नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। और सबसे पहले आप यहां पर देखिए बोर्ड के ऊपर दोस्तों, आज हमने यहां पर 3 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन है काश मैं भी कर लेता, दूसरी लाइन है अभी भी समय है, और तीसरा है अपने बच्चों के लिए एक एसआईपी जरूर करें। तो सबसे पहले मैं तीसरी लाइन से लेता हूं। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप जहां पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम की हो या आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाते हो, इसके अलावा आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से जो आपने अपना टारगेट बनाया हुआ है उसका कुछ हिस्सा एसआईपी के अंदर यानी म्यूचुअल फंड के अंदर जरूर डालें दोस्तों। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाली है कि अगर हम आज से शुरुआत करते हैं एसआईपी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, कितना बड़ा रिटर्न आप लोग यहां पर बना सकते हैं। उसके बाद पहली लाइन पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, काश मैं भी कर लेता। देखिए, आज हम सब जानते हैं हमारे पास किसी न किसी तरीके से म्यूचुअल फंड के बारे में जरूर आया होगा कोई ना कोई मैसेज, और या हम जब टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं तो वहां पर म्यूचुअल फंड की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती हैं जिसमें एसआईपी के बारे में बताया जाता है। और जब हमने जाना और जब उसके बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी किया, तब हमारे माइंड में आया, और आज से 5 साल 10 साल पहले सबके माइंड में आया होगा या किसी न किसी के पास मैसेज जरूर आया होगा। और आज हम क्या बोलते हैं कि काश मैं उस टाइम पे कर लेता। फलाना शर्मा जी हमारे पास आया था, म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में उन्होंने मुझे बताया था, पर मैं विश्वास नहीं कर पाया और आज मैं पछता रहा हूं। काश मैं उस टाइम पे कर लेता। ठीक है दोस्तों, अब ये काश दोबारा ना आए, इसके लिए अभी भी समय है। तो तीसरी लाइन हमारी ये है कि अभी भी एक टाइम है। देखिए, जब जागे जब सवेरा दोस्तों, अभी भी अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी देर नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि अगस्त 2023 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों का जो इंक्रीमेंट है, जो परसेंटेज है म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी के अंदर, वो 30% तक का ग्रोथ कर चुका दोस्तों। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इंडिया की कितनी पॉपुलेशन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालती है? बड़ी मुश्किल से 3%, और अमेरिका की 55%। आप सोचिए हम कहां हैं और वो कहां है इन्वेस्टमेंट को लेकर दोस्तों। हमारे माइंड में जो 2-3 बातें हैं कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा तो ऐसे ही आ जाता है, ये कहावतें हैं दोस्तों। रियलिटी में कुछ और है उसका। ठीक है, बाकी वहां पर हम आप लोगों को लेके नहीं चलेंगे। अब मैं आप लोगों को पिछले 10 साल का रिकॉर्ड यहां पर दिखाने वाला हूं कि पिछले 10 साल के अंदर यहां पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। देखिएगा आप, पिछले 10 साल के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप के जो फंड हैं उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि काश हम आज से 10 साल पहले, फिर जो मैंने यहां पर कैलकुलेशन ली है वो 10 साल की नहीं ली है, वो थोड़ी सी मैंने 15 साल की ली है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पैसा लगाते हो तो 15 साल के लिए मैंने यहां पर, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि मैंने यहां पर क्या किया है कि जो क्या नाम है, रिटर्न जो लिए हैं वो 10 साल के लिए हैं, पर जो कैलकुलेशन की है, अगर मैं 15 साल तक यही रिटर्न मुझे आगे मिलेगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, वो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने वाला हूं, ताकि आज से 15 साल के बाद आप ये ना बोल पाओ कि काश। ये काश शब्द से छुटकारा हमने पाना है दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले लार्ज कैप के अंदर देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया सभी जानते हैं 15.65% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर दोस्तों। मैं यहां पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं, अभी 15.65% का रिटर्न यहां पर दिया है। उसके बाद मिड कैप के अंदर क्वांट फंड है जिसने 21% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप के अंदर निप्पॉन इंडिया अगेन आया है जिसने 25.15 का रिटर्न दिया, 25% से भी ज्यादा का रिटर्न। और सभी लोग बोलते भी हैं आप लोगों को कि स्मॉल कैप के जितने भी फंड है वो 25% के आसपास रिटर्न आप लोगों को देते हैं। फ्लेक्सी कैप
21% से भी ज्यादा का रिटर्न है और मल्टी कैप 21% से भी ज्यादा का रिटर्न है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किसी ने भी 15% से का कम का रिटर्न यहाँ पर नहीं दिया है। ये पिछले 10 साल का टॉप जो म्यूचुअल फंड के जो फंड है उनके बारे में ये बात है दोस्तों। बाकी डिटेल आप निप्पॉन इंडिया के बारे में, क्वांट के बारे में, स्मॉल कैप इसके बारे में बाकी आप अपने तरीके से एक बार जरूर खोज करिएगा उसके बारे में पूरी डिटेल। अब यहां पर अगर हम अब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और यही रिटर्न हमें कंटिन्यू मिलता है, ये मिलेगा क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड है, अब तक का जो ट्रैक है, जो पिछले रिकॉर्ड को ही देख के हम थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं कि यही मिलेगा। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, फिर भी अगर हम यहां पर 5,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं, 5,000 रुपए SIP अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप यहां पर अगले 15 साल के अंदर या पिछले 15 साल पहले जिसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, दोनों तरीकों से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 9 लाख रुपए की और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जेब से कब 5,000 रुपए निकल के 9 लाख तक पहुंच चुके और आपका जो टोटल वैल्यू है वो आपकी 36 लाख रुपए हो चुकी है। इसीलिए करते हैं SIP कि आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी पॉकेट से जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा दोस्तों। उसके बाद सेम 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा सभी फंड के अंदर, क्योंकि मैंने SIP जो ली है वो केवल 5,000 रुपए की ली है। यहाँ पर मैं बार बार आपको यहाँ पर नहीं बोलूंगा, ये 9 लाख रुपए सब फंड के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। हम इस फंड के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर तो हमारे को 15 साल के बाद 36,13,000 रुपए मिलने वाला है। अगर क्वांट के अंदर अगर सेम रिटर्न हमें 15 साल के बाद ये कंटिन्यू 21% का रेशियो आता है तो 63,11,000 रुपया और स्मॉल कैप के अंदर तो 1 करोड़ रुपए के करीब यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। फ्लेक्सी 21% के रिटर्न के अनुसार आपको 64 लाख रुपए और मल्टी कैप के अंदर अगर यही रिटर्न आपको मिलता है तो 66 लाख से भी ज्यादा की इनकम आप लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। और अगर आज से 15 साल पहले इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज इनकी पॉकेट में इतना पैसा है दोस्तों। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा एक बार फिर बोलना चाहूंगा, जो मैंने कैलकुलेशन रिटर्न लिया है फंड का वो 10 साल का लिया है और यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है वो 15 साल के ऊपर लिया है, वो एक जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे। अगर यहाँ पर आप लमसम करते हैं या जिसने किया होगा, दोनों हम लेके चलते हैं, 1 लाख का लमसम किया होगा तो आज उसकी वैल्यू 15 साल के बाद 8,85,000 है, लगभग 9 लाख रुपए के करीब। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 साल के बाद आपके पास लगभग 9 लाख रुपए होने वाले हैं। मिड कैप के अंदर करते हैं, सेम रिटर्न आपको यहाँ पर मिलता है तो लगभग 17.5 लाख रुपए। स्मॉल कैप के अंदर 28 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 15 साल के बाद आपकी जेब में 28 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसा आपको मिलने वाला है। क्वांट के अंदर यानी क्वांट छोड़िए, अगर आपको 21% का रिटर्न मिलता है तो आपको 17,73,000 रुपए और 21.43 का रिटर्न आपको मिलता है तो 18,40,000 रुपए आपको मिलने वाले। एक बात और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के अंदर दोनों क्वांट फंड हैं, मिड कैप के अंदर भी क्वांट फंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर 0.13% है और यहाँ पर कितना है 0.43, यानी 0.30 का डिफरेंस है और 0.3 ये कंपाउंडिंग की पावर है, कि 0.3% भी आपको कितना पैसा यहाँ पर बना के देने वाला है, लगभग 1 लाख रुपया। ये आप इस पावर को भी इस एग्जांपल से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि 5,000 रुपये किसी ने 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इतना पैसा, अगर आप आज से शुरुआत करते हैं तो आपके पास इतना पैसा आने वाले 15 साल के बाद आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप 1 लाख का लमसम करते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट मिला होगा और आने वाले टाइम के अंदर इतना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना था ताकि आप लोग ये का शब्द ना बोले आने वाले 10 साल 15 साल के बाद। और एक सही समय है, अभी भी बहुत अच्छा टाइमिंग है दोस्तों पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, इससे बेटर टाइम नहीं है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आने वाले 10-15 साल के बाद एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है
इससे भी ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को मिले दोस्तों, क्योंकि हमारा ही टाइम में गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया की ही है दोस्तों। थोड़ा बहुत अगर अप डाउन भी होता है, अगर 25 की जगह अगर आपको 23% मिलता है, अगर 28 लाख की जगह अगर आपको 25 लाख मिलता है, तो क्या छोटी अमाउंट है 25 लाख रुपए। जब हमारी जेब से धीरे धीरे एक छोटी छोटी अमाउंट जो हमको पता भी नहीं चलेगा, वो आप लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं एक बड़ा रिटर्न। ये बेनिफिट है आप लोगों को म्यूचुअल फंड या एसआईपी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। कुछ लोग तो अभी भी म्यूचुअल फंड और एसआईपी के अंदर ही डाउट में है। म्यूचुअल फंड ही एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर आपने पैसा लगाना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है, ठीक है। चाहे वो आप गोल्ड के अंदर लगाओ, उसको एसआईपी ही बोलते हैं। मतलब आपकी छोटी 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 जो इन्वेस्टमेंट है उसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब किसके अंदर लगाते हैं वो आपकी मर्जी है। हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर बात कर रहे हैं। तो आपने एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर डालनी है, जो आपको कभी पता भी नहीं लगेगा। अगर आप 1000 रुपए की भी शुरुआत करते हैं, सोच के चलिए, अगर आपने आपकी पॉकेट अलाउ 1000 रुपए भी करती है, तो आप इसका भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये 5000 रुपए के ऊपर है, तो 1000 रुपए भी आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं किस फंड के अंदर पैसा लगाऊं। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा, लार्ज कैप 15.65% का रिटर्न है, 15.6 का रिटर्न है। मिड कैप के अंदर कितने का है, 21% का रिटर्न है। और स्मॉल कैप के अंदर 25% का है। अगर आप 5000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट अगर आप 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट सभी फंड के अंदर करते हैं या किसी ने किया होगा, दोनों में लेके चलता हूं, तो वहां पर टोटल अगर मैं देखता हूं कितना, मतलब सबके अंदर एवरेज फिर देखते हैं हम कितना आता है। यहाँ पर मैं सबको जोड़ लेता हूं, ये भी एक अच्छी बात। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो और भी एक अच्छी एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का और एक अच्छा प्रॉफिट लेने का। तो यहाँ पर मैं सबको यहाँ जोड़ लेता हूं, प्लस 243 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी, तो यहां पर जो एवरेज आई है वो आई है दोस्तों 20.87, लगभग 21% की रिटर्न। तो आप यहां पर देख सकते हैं 21% की रिटर्न सभी के अंदर निकल के आई है। तो आप देखिए कितना पैसा आप लोग बनाने वाले हैं। मतलब अगर आपको यहां पर कम मिलता है तो आपको यहां पर ज्यादा मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक एक तरीका आपका इन्वेस्टमेंट का एसआईपी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। आपने यहाँ पर 0.30 का एवरेज देख लिया, आपने अलग अलग के अंदर पैसा डालोगे तब कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। सब कुछ आपने सोच समझ के, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर अभी आपका प्लानिंग है एसआईपी करने का, तो बिल्कुल सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो आज कैसी लगी, प्लीज मुझे वीडियो को लाइक करके और शेयर करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों।